स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। देखिए चैप्टर नंबर 9 जो है वो पूरा का पूरा रिलेटेड है चैप्टर नंबर 8 से, लेकिन चैप्टर नंबर 8 के अंदर जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था ना उसके हिसाब का एकदम आधा इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, यूज क्या करना है, ओनली आपको साइन कोस और टेन यूज करना है। देखो साइन कोस और टेन की ही वैल्यू याद करनी है, उन्हीं का ही यूज करके आप इन सारे सवालों को कर सकेंगे। आइए बताता हूँ सबसे पहले इसके अंदर होगा क्या। देखिए आपको सबसे पहले साइन कोस और टेन, ठीक है, बस इनकी ही वैल्यू याद करनी है। और वैल्यू भी कौन कौन सी याद करनी है, पहले थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, कोस टेन। वैल्यू भी सिर्फ याद करनी है 30 वाली, 45 की और 60 की। ठीक है, देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, ठीक है, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बस अगर आपको साइन की वैल्यू याद करनी है तो खाली साइन 30, साइन 45, साइन 60। ठीक है, देखिए कोस में क्या करना है, कोस की भी कोस 30 की वैल्यू याद करनी है, कोस 45 की, कोस 60 की। तो आपको पता है जो साइन की वैल्यू होती है वो कोस में इन्वर्स हो जाती है, इनकी अपोजिट हो जाती है। मतलब कि जो 60 की वैल्यू होगी वो 30 की वैल्यू बन जाएगी, जो 30 की वैल्यू होगी वो 60 की वैल्यू बन जाएगी और 45 की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो देखिए कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और जो 45 है वो सेम रहता है, इनकी cos 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। इतनी बात क्लियर हो गई। और साइन 30 की जो वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। बस दो लाइनें समझ में आ गई, एक तो साइन वाली और एक cos वाली। टेन वाली में क्या होता है ये समझिए, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√2, सॉरी 1/√3 और टेन 45 इनकी 45 की वैल्यू होती है ओनली 1 और टेन 60 की वैल्यू हो जाएगी ओनली √3। इतनी बात समझ में आ गई। ये 1/√3 जो है, मान लो 1 पहले √3 बाद में, यही है लाइन। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू याद कर लो 1/√3, तो टेन 45 आएगा तो पहले क्या है 1, तो 1 लिख दो, फिर टेन 60 की जगह नीचे क्या है √3, तो नीचे √3 लिख दो। आगे समझ में, आपको खाली साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू और टेन की वैल्यू याद करनी है अपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर। ठीक है, और समझिए इसके अंदर क्या होगा, आपको पता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अगर मैं लाल बटे कक्का का यूज करूं, LAL में के ए, तो लंब बटे कर्ण क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, और आधार बटे कर्ण ये क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है, और लंब बटे आधार क्या हो जाएगी आपकी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। बस आपको यही तीन समझना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये तीनों याद कर लेने बस, और इनकी वैल्यू समझ लेनी है। और मैं आपको अगर बताऊं इस चैप्टर में क्या करना होगा, हमको ट्रायंगल देगा, एक समकोण त्रिभुज देगा इस प्रकार से जो 90 डिग्री और यहाँ पर थीटा होता है। ठीक है, अगर आपको एक थीटा दे रखा है तो इन तीनों भुजाओं में से तीन भुजा कौन सी होती हैं, ये होती है कर्ण, ये होती है लंब, ये होती है आधार। ठीक है, हमेशा आपको दो चीजें देगा, या तो थीटा आधार, या थीटा कर्ण, या थीटा लंब, और बाकी चीज आपसे पूछेगा। या कभी कभी क्या होगा, थीटा देगा ही नहीं, इनमें से दो भुजाएं दे देगा, तब आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा और थीटा निकालना पड़ेगा। ये मोटा मोटा मैंने समझा दिया है कि इस चैप्टर में आपको करना क्या है। सबसे पहले इनकी वैल्यू याद कर लेनी है, और साइन कोस टेन लाल बटे कक्का यूज करके मैंने 8वें चैप्टर में ही सिखाया था। और इस ट्रायंगल के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर क्या देगा, वो हमेशा दो चीज देगा, दो वैल्यू देगा आपको, या तो कोई सी भी तीनों में से एक साइड और एक थीटा, या तो फिर दो साइड देगा पर थीटा नहीं देगा, और बाकी आपको क्वेश्चन उसके बेस पर करना होगा। कैसे करना होगा, मैं एक सवाल करके आपको सोल्व करके समझाता हूँ। इतना समझ में आ गया है, ये था खाली हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। आइए स्टार्ट करते हैं अब अपने सवालों को। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1।
9.1 का क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है वो बोलता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, क्या है, एक सर्कस का कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोरी पर क्या कर रहा है, वो चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, अच्छी तरीके से तनी हुई है मतलब कि वो सीधी एकदम स्ट्रेट है, कहीं पर भी उसके अंदर झुकाव नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे वो लिखा, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है, किस प्रकार से डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर जो भी 20 मीटर की लंबी डोरी है वो क्या है, आपकी कर्ण है, और जो ठीठा दिख रहा है वो 30 डिग्री दिख रहा है। हमको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऊंचाई समझते हो, ऊंचाई कहते हैं हम लोग एक तरीके से हमारे ट्रायंगल के अंदर होगा लंब। ठीक है, और जो डोरी तनी हुई है, ठीक है, जो डोरी तनी हुई है वो चीज क्या है, कर्ण दिख रही होगी आपको। ठीक है, जो कर्ण दे रखा है यानी कि कर्ण, वो कितना है, वो दे रखा है हम लोग को 20 मीटर, और ऊंचाई हम लोग को नहीं दे रखा है, खंबे की ऊंचाई वो निकलवा रहा है। ठीक है, और ठीठा हम लोग को दे रखा है 30 डिग्री। अगर मैं ठीठा की बात करूं तो कितना है, 30 डिग्री। तो बच्चा यहाँ पे लंब और कर्ण का यूज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लंब और कर्ण किस में लगता है, तो देखो लाल बटे कक्का का यूज करो। ठीक है, इसमें लंब और कर्ण किस में आ रहा है, देखो स्टार्टिंग में दिख रहा है लंब और कर्ण, तो कौन सा वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, लंब और कर्ण साइन में आता है, तो बाकी को रफ कर दो, साइन वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। आइए यूज करते हैं। अगर मैं वहां पर लिखूं त्रिभुज क्या है, ए बी सी, ठीक है, तो यहां पे लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, देखो 30, और लंब क्या करना है, मेरे को निकालना है, पता नहीं है। तो लंब आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल के अंदर ए बी, जो साइड हैगी मान लो जो लंब हैगा वो ए बी है, तो यहाँ पर लिख लो सिर्फ ए बी, और कर्ण का मान दिख रहा है हमको 20 मीटर। इतनी समझ में आ गई। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, मैंने अभी अभी समझाया था, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, बराबर ए बी का ए बी बटे में 20 का 20। अब 20 एकम मतलब जहां बराबर होता है ना वहां पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो 20 एकम 20, 2 की मल्टीप्लाई ए में तो 2ab, अब 2 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 20 बटे में 2 बराबर ए बी, तो 2 से 20 कटेगा 10 बार में, तो आपकी ए बी का मान कितना आ गया, 10 मीटर, क्योंकि टोटल क्या थी पहले, वो रस्सी कितनी थी, 20 मीटर, यहाँ पे थी ना ये कर्ण जो डोरी पे चढ़ रहा है वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, लेकिन जो खंबे की ऊंचाई आ गई, ए बी दिख रही है ट्रायंगल के अंदर, वो दिख रहा है ए बी कितना है, 10 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आगे समझ में, यही है हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए इससे पिछले क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम लोग को डायग्राम पहले से ही दे रखा था, लेकिन आने वाले कुछ सवालों में हम लोग को डायग्राम देगा और कुछ सवाल में डायलॉग हम लोग को खुद से बनाना होगा। तो जो बच्चा क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना सीख जाएगा, समझ जाएगा कि हाँ डायग्राम कैसे है, ठीक है, तो वो सवाल को करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो मेन चीज क्या सीखनी है आपको, क्वेश्चन को पढ़ो और डायग्राम को एकदम करेक्ट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, कि कैसा डायग्राम बनेगा। देखिए इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, मतलब पेड़ पहले खड़ा होगा, मान लो जो पेड़ है वो इस प्रकार का है, कैसा ही पेड़ बना सकते हो। ठीक है, इसके अंदर पत्ते उत्ते नहीं बना रहा हूं मैं, एक तरीके से खंबा सा मान लो, ये पेड़ है, ठीक है, सफेदे का पेड़ जैसा होता है। ठीक है, ये पेड़ है, अब आंधी आई, उसने कहा टूट गया है, तो मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया, वो टूट गया। अब इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, मान लो इस साइड गिर गया, ऐसे गिर गया, मतलब कि गिरेगा तो यहाँ पे ऐसे गिर जाएगा ना ये पेड़। ठीक है, समझ में आ गया ना, यहाँ से वो टूट चुका है पेड़, और पेड़ टूटने के बाद ऐसे गिर गया। ठीक है, आगे देखो, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि जो पेड़ का शिखर है, टॉप बिंदु है, टॉप पॉइंट,
वो किससे जुड़ने लगता है, जमीन से छूने लगता है। ठीक है, आगे सुनो। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि जब वो टूट के गिरेगा तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इतना डायग्राम समझ में आया अभी तक? आगे सुनो। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु, बच्चा ये जो जहां पर कोई सी भी चीज खड़ी होती है ना उसको बोलते हैं पाद बिंदु। इतनी बात समझ में आ गई। और जो ऊपर वाला बिंदु होता है उसको बोलते हैं शिखर। ठीक है, तो पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखो, पेड़ का पाद बिंदु और जमीन का शिखर कहां छू रहा है, जमीन को, इस जगह। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये दे रखा है बच्चा 8 मीटर। यानी कि अगर मैं इसको ट्रायंगल बानूं ए बी सी, तो बी सी कितना आ गया, 8 मीटर, यानी कि आधार आ गया 8 मीटर। और लंब नहीं पता मेरे को, कर्ण भी नहीं पता, पर मैंने बताया था ट्रायंगल के अंदर हमेशा दो चीज देगा, तो इसके अंदर एक आधार दे दिया, एक थीटा दे दिया। आगे देखो क्या बोलता है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई क्या है, पूरी की पूरी पेड़ की ऊंचाई है, लेकिन अब पेड़ टूट के नीचे गिर गया, तो मतलब कि ये कर्ण और लंब को जोड़ूंगा तो वापस से पेड़ ही तो बन जाएगा। इतना समझ में आया? मतलब कि निकालना और भी निकालना, लास्ट में लंब और कर्ण जोड़ आपके पेड़ की ऊंचाई निकल जाए। ठीक है, तो आइए ट्रायंगल लगाते हैं ए बी सी। ठीक है, लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आधार दे रखा है, लंब निकालना है। तो आधार और लंब किस में आता है, टेन थीटा में आता है। ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। देखो लाल बटे कक्का, तो आधार और लंब किस में आएगा, टेन थीटा में। तो लिखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा कितना बच्चा 30, लंब क्या है ए बी, और आधार क्या दे रखा है हम लोग को 8 मीटर। टेन 30 की वैल्यू 1/√2 बराबर ए बी का ए बी बटे 8। अब 8 एकम 8 बटे √2 का, सॉरी बच्चा, टेन 30 की √3 होती है, √3 बराबर ए बी का ए बी। ये आ गया मेरा ए बी का मान। ए बी का मान मतलब कि लंब आ गया। अब कर्ण निकालूंगा, क्योंकि कर्ण और लंब को जोड़ने के बाद क्या बनेगा, मेरा पेड़ की ऊंचाई बनेगी। ठीक है, तो अब कर्ण निकालना है, तो आधार और कर्ण किस में आता है, देखो कोस में आता है ना, आधार बटे कर्ण। तो अब किसका फॉर्मूला लगेगा, कोस का लगेगा। ठीक है, तो देखो वापस से कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये आधार है। अब कोस 30 आएगा, क्योंकि थीटा तो बच्चा 30 का ही है। कोस 30 बराबर आधार मेरे को 8 दे रखा है, कर्ण मेरे को ए सी दे रखा है। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 8 ए सी। अब बराबर में ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ए सी की मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 ए सी बराबर 8 दूनी 16। तो ए सी का ए सी रहेगा 16, √3 कहाँ जाएगा, नीचे, ये आ जाएगा √3। तो ए सी का मान आ गया। ठीक है, अब मेरे को अगर पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो ए बी प्लस ए सी करना पड़ेगा ना, लंब और आधार को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पूरा खड़ा होने के बाद पेड़ बन जाएगा, यानी कि पेड़ की लंबाई बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अब आपको, पेड़ की ऊंचाई कह लो या लंबाई कह लो, बराबर क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी प्लस ए सी बराबर, ए बी कितना होगा, ए बी देखो 8/√3 निकाल रखा है हम लोगों ने, तो ए बी की जगह 8/√3, 8/√3 प्लस ए सी का मान देखो मैंने यहाँ निकाला है 16/√3, ये हो जाएगा 16/√3। ठीक है, अब यहीं पे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √3 की मल्टीप्लाई 8 में होगी, तो 8√3 प्लस 16 की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी, तो 16√3 की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। इतना है समझ में? जब बीच में प्लस होता है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, या माइनस होता है तब भी। हालांकि यहाँ पर दोनों सेम है, तो मैं सेम लिख सकता था, पर आगे चल के मेरे को हर का परिमेकरण करना पड़ता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, पहले से ही क्रॉस कर दी, जिससे क्या होगा, रूट से
स्क्वायर ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 8√3 प्लस 16√3, 8 और 16 कितना हो जाएगा 24√3 बटे में स्क्वायर से रूट कैंसिल, खाली क्या बचेगा 3। अब 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आएगा 8 बार में, तो ये जाएगा 8√3 मीटर। कितना समझ में आ गया? पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8√3 मीटर। ठीक है, ये मत सोचना कि आपने यहाँ से 3 से ही √3 क्यों नहीं काटा और 24 से क्यों काटा, क्योंकि ये रूट के अंदर है और ये रूट के बाहर है, तो ये कभी भी आपस में डिवाइड नहीं होंगे। डिवाइड होगा तो ये रूट के बाहर वाली संख्या यानी कि 24 और रूट के बाहर वाली संख्या 3, इनको ही मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोलता है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। क्या करना है, पार्क है, पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगानी है। फिसलन पट्टी समझ में आता है क्या होती है? ऐसा होता है फिसलन पट्टी, यहाँ बनाते हैं डायग्राम कुछ इस प्रकार की। यहाँ पे जीना होता है, बच्चे इसके ऊपर से क्या करते हैं चढ़ते हैं और फिर यहाँ से फिसलते हैं। देखा होगा आपने, झूला होता है, बच्चे छोटे छोटे चढ़ते हैं यहाँ से और यहाँ से सरक जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्या फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं पर 2, तो 2 बना लेते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये फिसलन पट्टी है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो। यानी कि मान लो ये वाला जो है वो 5 वर्ष से कम आयु के लिए, मतलब कि जितने भी बच्चे 5 वर्ष से कम के हैं ना, वो बच्चे इस वाले झूले पर झूलेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी कि 5 वर्ष से अधिक के लिए, तो इसको लिख दो 5 वर्ष से अधिक आयु के लिए। कितना समझ में आ गया? अब इसके अंदर उसने बोला था कि जो ऊंचाई है वो कितनी है 1.5 मीटर की है, तो ये ऊंचाई तो यही है ना बच्चा 1.5 मीटर, तो इसका लंब आ गया हमारे पास 1.5 मीटर, और जो भूमि के साथ उसका कोण बनना है झुकाव है वो हैगा 30 डिग्री पर। कितना समझ में आ गया? तो ऊंचाई इसकी लंब आ गई मेरे पास 1.5 मीटर और थीटा आ गया 30 डिग्री। ठीक है, आगे पढ़ते सवाल को, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, अधिक उम्र है तो कितनी मीटर ऊंचाई है 3 मीटर, तो यहाँ पर आएगा 3 मीटर, तो इसकी ऊंचाई आ गई 3 मीटर। ठीक है, और भूमि के साथ आएगा ये बनना है 60 मीटर। क्वेश्चन आगे करता हूं मैं, आगे लिखा 3 मीटर के ऊपर ढाल बनाना चाहती है जो भूमि 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। बच्चे देखें ना, फिसलन पट्टी क्या होगी, ये जो फिसलने वाली पट्टी है ना इसको बोलते हैं फिसलन पट्टी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं फिसलन पट्टी, ये फिसलने वाली पट्टी को फिसलन पट्टी बोलते हैं। यहाँ पर भी लिख देते हैं। कितनी बात क्लियर हो गई है? अब देखो इस ट्रायंगल को नाम दे दो ए बी सी, इस ट्रायंगल को नाम दे दो पी क्यू आर। दोनों का नाम अलग अलग रखना है क्योंकि बच्चे ये वाली जो फिसलन पट्टी है वो 5 वर्ष से कम की आयु के लिए और ये वाली फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक की आयु के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, लंब दे रखा है हम लोग को और कर्ण क्या करना है निकालना है। तो लंब और कर्ण कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में लगते हैं, वो लगते हैं साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें लगाओ समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो ये लग जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा का मान कितना है 30, लंब दे रखा है मेरे को 1.5, कर्ण कितनी है AC, तो AC साइन 30 के लिए 1/2 होती है, सबको पता है 1.5 AC का AC एकम AC, 2 पंजे 10 का 0, 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 हासिल का 3, 1 के बाद पॉइंट लगा दो पॉइंट। अब बच्चा पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है तो ये हट जाएगा,
तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई यहाँ पर 3 मीटर। AC क्या है, AC के प्रकार का फिसलन पट्टी तो हमें लिखा है, तो यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर किसके लिए, 5 वर्ष से कम आयु के लिए, ठीक है। और 5 वर्ष से अधिक आयु के लिए सेम ऐसे ही करेंगे, जैसा तुमने यहाँ पे लगाया है वैसे ही यहाँ पे लगाना है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल PQR हो जाएगा। समकोण त्रिभुज PQR में क्या करना है, साइन लगेगा इसके अंदर भी, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, साइन थीटा, इस बार साइन थीटा कितना रहेगा, इस बार थीटा 60 रहेगा, यहाँ पर थीटा कितना है 30 था, पर यहाँ पर 60 है तो साइन 60। लंब यहाँ पर कितना है 3, तो लगाओ 3। कर्ण कितना है PR, तो लगा दो PR। साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चा √3/2 बराबर 3/PR। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे PR की मल्टीप्लाई √3 में, तो √3PR बराबर 2 3 6। इतनी बात समझ में आ गई। अब √3 को कहाँ लाओगे, बटे में, PR का PR बराबर 6, पर √3 आ जाएगा नीचे, तो अपॉन में √3। अब क्या करोगे, हर का परिमेकरण यहाँ पे लिख दो, हर का परिमेकरण। देखो √3 नीचे है ना, तो इसी की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो, इसी की मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो, इसी को कहते हैं हर का परिमेकरण। जो भी संख्या हमारी हर में होती है ना, उसी की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं। तो देखिए PR का PR ये हो जाएगा √3 6, मतलब 6√3, और √3 क्या हो जाएगा, ओनली 3, क्योंकि जब भी दो संख्या सेम है और रूट में है और मल्टीप्लाई हो रही है उनकी, तो खाली संख्या लिख देते हैं, रूट नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ से 3 दूनी है, तो PR क्या आ गया 2√3 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो बच्चे 5 वर्ष से कम की आयु के लिए हैं, उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर, और जो बच्चे 5 वर्ष से अधिक की आयु के लिए हैं, उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई है 2√3 मीटर। इतना समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में समझेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।